दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल और अच्छी यादें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा क्षण आया, एक ऐसा पल आया, जिस वक़्त मैं बहुत खुश थी। मेरे दिल के अंदर घबराहट भी हो रही थी, मन भी घबरा रहा था। मैं क्या करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खुश मैं बहुत थी, बहुत खुश थी। बचपन से ही मुझे मम्मी-पापा का प्यार नहीं मिला, उन लोगों से मैं हमेशा दूर रही, लेकिन नानी के पास मुझे बहुत प्यार मिला था। ये सारी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में अलग बदलाव हुआ, जब मैं 9th क्लास में थी। और वो बदलाव जो है मेरे लिए बहुत ख़ास था। मैं बहुत खुश थी उस टाइम, 9th क्लास में थी। एक लड़का जो है मुझे प्रपोज़ किया 9th क्लास में। एक लड़की के ज़रिए उसने लेटर भिजवाया मुझे, और लेटर जो है एक कॉपी था। कॉपी में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। छोटा-सा और पतला वाला कॉपी था, उस टाइम शायद 10 रुपए का मिल जा रहा था, छोटा वाला पतला कॉपी। और उसमें एक लेटर रखा था अलग से उस कॉपी में। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लड़का जो है, मतलब कि पूरी अपनी जितना कुछ सोचा होगा अभी तक अपनी लाइफ में, 9th क्लास में जितना एज का वो रहा होगा, उस टाइम तक जितना चीज़ें सोची होंगी, वो सारी चीज़ें जो है कॉपी में लिखकर मुझे दे दिया था। बहुत सारी शायरी थी उसमें, मुझे अच्छे तरीके से याद भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो लड़का मुझे एक लड़की के ज़रिए लेटर भिजवाता है, वो लड़की जो है मुझे लेटर देती है। जब वो लड़की मुझे लेटर दी, तो मुझे समझ में नहीं आया ये है क्या? भाई कॉपी में कौन लेटर देता है? लेकिन उसमें एक अलग से भी लेटर था, और वो लेटर जो है, उस लेटर को जब मैं पढ़ी, तो उसमें सबसे पहले जो शब्द लिखे थे, वो लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैंने अपने दिल से हमेशा कहा है, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, पर क्या डू यू लव मी? ये प्रपोज़ किया गया था मुझे उस लड़का की तरफ से। मैं वो जब शब्द पढ़ी, तो मैं खुश तो थी, लेकिन खुश होने से ज़्यादा जो है मेरे अंदर घबराहट होने लगी कि मैं अब ये चीज़ें पढ़ तो ली थी, लेकिन मैं रखूँ कहाँ इसको? मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उस वक़्त मैं जब मुझे क्लास में मिला था वो, तो मैं कॉमन रूम में लेकर चली गई थी, और कॉमन रूम में गई थी तो मैं उस लेटर को पढ़ी थी। कॉमन रूम में जाकर, जहाँ पे लड़कियाँ अपना मतलब कि हाथ-पैर धोने, वॉशरूम करने वगैरह जाती हैं, वहाँ जाकर मैं उस लेटर को पढ़ी थी। पूरा तो नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ी, और ये भी घबरा रही थी कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया, तो बहुत गलत हो जाएगा, किसी को दिखना नहीं चाहिए। मैं फेंकना भी नहीं चाहती थी और किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी। मैं उस चीज़ को पढ़ना चाहती थी कि उसमें क्या लिखा है। वो लड़का मेरा इंतज़ार करता रहा 2-3 दिन तक। उसके बाद से जो है छुट्टी पड़ गई स्कूल की। उसमें नंबर भी लिखा था। नंबर लिखा था, शायद मैं गलत ट्राई कर दी थी घर जाकर। तो उसमें सारी चीज़ें जो है मैं अपने बैग में रखी थी उस कॉपी को, लेकिन बैग को ऐसे रखती थी जैसे कि उस बैग को कोई छू ना दे। और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही अलग था। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में 100 में से 99 लोगों के साथ ऐसा होता ही होता है। मैं ऐसे तो 100 में से 100 लोगों को होता होगा, लेकिन मैं 1% इसलिए स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसके साथ ना हुआ हो, लेकिन 99 लोगों के साथ 100 में से होता ही होता है ये मोमेंट। और ये जो चीज़ें हैं, हर किसी के ज़िंदगी में एक बार आता ही आता है। वो बात अलग है कि जो है उस टाइम ये चूज़ करना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें, क्या रिएक्शन करें? फैमिली को कैसे फेस करेंगे? फिर जो सामने वाला है उसको कैसे फेस करेंगे? और मैं आपसे रियली बताऊँ तो
मैं लेटर तो पढ़ ली थी। उस लड़का को मैं जानती भी नहीं थी कि लड़का दिया कौन है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मैं एक्सेप्ट कर ली थी। इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी, उस लड़का को बिना देखे ही वो लेटर एक्सेप्ट कर ली थी। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जो लड़का उस लड़की को दिया था, उस लड़का ने नहीं लिखा था। कोई दूसरा लड़का जो है लिखा है लेटर, सेकंड लड़का को दिया है। सेकंड लड़का जो है एक थर्ड गर्ल को दिया है मुझे लेटर देने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वाक़ई में ये लेटर कौन लड़का दिया है, क्योंकि उस जगह से उसके साथ 2-3 लड़के आते थे। मैं कन्फ्यूज़ थी कि लेटर दिया कौन है, ये मुझे नहीं पता था। ये मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। लेकिन वो लेटर मेरे लिए बहुत ख़ास हो गया, क्योंकि मैं बताऊँ तो मैं जो होता है ना फ़िदा किसी चीज़ पर होना, तो मैं राइटिंग पे फ़िदा हो गई थी और लिखावट पे फ़िदा हो गई थी कि ये लड़का कैसा है, इतनी अच्छी चीज़ें उसमें क्या लिखा है ये तो बात की बात है, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। ये चीज़ें मुझे बहुत अंदर से, जैसे मैं उस राइटिंग पे ही फ़िदा हो गई थी कि राइटिंग कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी राइटिंग लगी मुझे, और उसमें जो शब्द लिखे थे उसके मायने समझ के मैं बहुत खुश हो रही थी। और ये एहसास जो है मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब मैं 9th क्लास में थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और जब ये चीज़ें किसी के लाइफ में होती है ना, तो वाक़ई उसको खुशी होती ही होती है, क्योंकि जब ज़बरदस्ती का नहीं, जब किसी का खुद से ही उसको एक्सेप्ट करे, तब उस प्यार में बहुत दम होता है। लेकिन वो जो लव है, मेरे लिए इतनी बड़ी आगे चलकर बातें बनेगी, उसके मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, इसकी तो कल्पना मैंने नहीं किया था। बस मैं उस पल को जी रही थी, प्रेज़ेंट को जी रही थी, फ्यूचर के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। बस प्रेज़ेंट को सोच-सोच कर खुश हो रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन यकीनन मुझे नहीं पता था कि आगे चल के वो चीज़ें मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ें बन जाने वाली हैं। उस पे बाकायदा जो है छुट्टी पड़ गई थी उस लेटर देने के बाद। लेकिन जब स्कूल खुला, तो मुझे पता चला कि वो कौन लड़का है जो मुझे लेटर दिया है। उस लड़का से मैं मिली भी, बात फ़ोन पे बातें भी हुई। मैं उस पल को ही जी रही थी बस। लेकिन जो मुझे नहीं पता था कि वो लव, वो प्यार, बस बातें जो है, लव प्यार तो जीवन भर रह गया मेरा, और आज भी है। लेकिन जो बातें थी उतना देर के लिए ही सीमित रहेगी, कुछ दिन के लिए, ये मुझे नहीं पता था। इतना ज़्यादा प्यार में पड़ने के बाद भी अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कभी किए होंगे, तो ये बड़ी दुःख हुआ था मुझे, बहुत दुःख हुआ था। मैं उस लड़का से बात क्या बोलूँ, मैं तो दूर ही हो गई, स्कूल ही छोड़ दिया था मैंने। फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें हुई जो कि मैं शायद बोलने में भी मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।